वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लास 8th माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू का एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है पहले जान लेते हैं। डिजीजेस दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक डिजीज कम्युनिकेट होता है उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और इसका कैरियर बताना है, कौन इसको ट्रांसमिट करता है, कौन फैलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड स्पाइडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड टू बी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे कहा जाता है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यह लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच लिंक है। इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, लिविंग की और नॉन लिविंग की। जब यह बॉडी के बाहर रहता है वायरस, तब वो नॉन लिविंग की जैसा बिहेव करता है, लेकिन जो ही बॉडी के अंदर एंट्री करता है, सेल में प्रवेश करता है, तब वह लिविंग जैसा बिहेव करता है। तो वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच लिंक कहते हैं। लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईस्ट इज यूनिसेलुलर। ईस्ट यूनिसेलुलर क्या है? एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन है। तो ईस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट। यूनिसेलुलर का मतलब है जिसका बॉडी सिंगल सेल से बना है, और मल्टी सेलुलर का मतलब है जिसका बॉडी कई सेल से बने होते हैं और उनका अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सभी। जैसे हम लोगों के बॉडी में अलग अलग सेल है, मतलब कई सेल है, मतलब मल्टी सेल है। जैसे नर्व सेल है, ब्लड सेल है, बोन सेल है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन, फर्मेंटेशन एंड कर्डिंग। तो जो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में वह है ईस्ट। ईस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्योंकि जो सिरका बनाई जाती है गन्ने के जूस से बनाई जाती है, तो गन्ने के जूस को ईस्ट कन्वर्ट कर देता है सिरके में, जो ये प्रोसेस कहा जाता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। उस पैथोजन का नाम बताना है जो मलेरिया का कारण होता है। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, किस पैथोजन के द्वारा फैलता है? वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय विटामिन्स, जर्म्स, फैट्स, प्रोटीन। पास्चुराइजेशन किसको कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों में दूध जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको सुबह से शाम तक चलाने के लिए बार बार गर्म करते हैं। एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने से जो उसके जर्म्स होते हैं डेड हो जाते हैं, जिससे दूध खराब नहीं होता। तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय जर्म्स, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज। जो
मलेरिया होता है वो प्रोटोजोन से होता है। तो किस प्रोटोजोन से होता है? मेल एनाफिलीज ऑफ मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज ऑफ मस्कीटो, मेल एडीज मस्कीटो, फीमेल एडीज मस्कीटो। तो ये होता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। मलेरिया जो होता है, क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट अभी अभी हमने बताया है कि ईस्ट किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है? शुगर के, स्टार्च के, ऑक्सीजन के, अल्कोहल के। तो ईस्ट शुगर को कन्वर्ट कर देता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है सिरके में, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, और सिरके में होता है अल्कोहल, तो ये अल्कोहल बनाई जाती है, ईस्ट से अल्कोहल बनता है। 9, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। आयोडीन किससे मिलता है? फंगस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड लास्ट है ब्राउन एल्गी। तो ये आयोडीन मिलता है हमें ब्राउन एल्गी से। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज यूग्लिना, राइजोबियम, क्लोरेला, ईस्ट। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है प्लांट्स उसे डायरेक्ट नहीं ले पाते, तो उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में सॉइल में फिक्स कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन जो फिक्स हो जाता है तो नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? वो होता है राइजोबियम से। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट जैसे चना मटर के रूट्स में पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक कॉलम बी में देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। फैगोसाइट, माइक्रोस्कोप, पेंसिलिन, वैक्सीन, पाश्चराइजेशन, एंटीसेप्टिक। तो लीवेनहॉक का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोस्कोप। सेकंड है मेलिनकॉफ, मैकनिकॉफ, एली मैकनिकॉफ का ऑप्शन हो जाएगा फैगोसाइट्स। थर्ड है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो है पाश्चराइजेशन की खोज किए थे लुइस पास्चर। फोर्थ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, पेंसिलिन। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर वैक्सीन। एंड जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक। वन वर्ड्स क्वेश्चन। फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, LOGY। थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अभी हमने बताया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा, जो शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स। जब किसी ऑब्जेक्ट को जर्म फ्री करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। STER, स्टरीलाइजेशन। जैसा कि जानते हैं कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं स्पिरिट वगैरह का, जो कि अपने इंस्ट्रूमेंट को साफ करते हैं जिससे वो जर्म फ्री हो जाता है, तो इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन कहते हैं। फिफ्थ है सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ पॉइजन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो अदर ऑर्गेनिज्म के लिए पॉइजन का काम करता है, वो है एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जैसा कि बताया है कि राइजोबियम जो चना मटर की जड़ों में पाया जाता है वह एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं जिससे डिजीज होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैथोजन। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट नोन माइक्रोब्स। स्मॉलेस्ट नोन माइक्रोब्स, सबसे छोटा माइक्रोब्स क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटा माइक्रोब्स होता है वायरस, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 9, ए मेडिसिन विच हैज़ जर्म्स फॉर ए डिजीज एंड इज इंजेक्टेड इन ए पेशेंट फॉर कल्टिवेटिंग एंटीबॉडीज। वो मेडिसिन जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वैक्सीन। इस समय वैक्सीन का समय भी चल रहा है, कोविड-19 की वजह से कोविड-19 का वैक्सीन लग रहा है। जो कोविड-19 का वैक्सीन लग रहा है वो हमारे बॉडी में वायरस, उस कोरोना वायरस का एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो जो डिजीज़ का वैक्सीन लगता है उस माइक्रोब्स का ही उस माइक्रोब्स को ही हमारे बॉडी में एंट्री कराया जाता है, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करती है और हमें उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से बचाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा मेडिसिन विच हैज़ जर्म्स फॉर डिजीज एंड इंजेक्टेड ए पेशेंट फॉर कल्टिवेटिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड वैक्सीन। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ वायरस दैट फीड्स ऑन बैक्टीरिया। कुछ वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी खाते हैं, तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये साइंस क्लास 8th का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फुल लेसन है। सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।